नमस्कार बच्चों, मैं अनिल विश्वकर्मा। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल साइंस वाला में। बच्चों, आज की क्लास में मैं आपको नॉर्मलता के बारे में बताऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आप लोग हेडिंग डाल दीजिए नॉर्मलता। नॉर्मलता, नॉर्मैलिटी बोलते हैं अंग्रेजी में। नॉर्मैलिटी। तो बच्चों, इसके पहले वाले वीडियो में मैंने आपको मोलरता के बारे में बताया था और मोललता के बारे में बताया था, और उसके कुछ न्यूमेरिकल भी आपको बताए थे। और बच्चों, आप लोग पहला वीडियो जरूर देखिए, उसमें आपको चिन्हों के बारे में बताया गया है। जैसे विलायक को ए से प्रदर्शित करते हैं, विलेय को बी से प्रदर्शित करते हैं। तो ये सब चिन्ह वहाँ बताए गए हैं। जैसे अणुभार है तो यम से प्रदर्शित करेंगे, भार या द्रव्यमान है तो उसे डब्ल्यू से लिखेंगे, आयतन है तो उसे वी से प्रदर्शित करेंगे। इन सब चिन्हों के बारे में बताया गया है, और आप चिन्ह के बारे में जानते रहेंगे तब ये सब आपको समझ में आएगा जो हम बताएंगे यहाँ। तो चलिए समझते हैं नॉर्मलता क्या है। तो देखिए बच्चों, 1 लीटर विलयन में उपस्थित विलेय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या को नॉर्मलता कहा जाता है। 1 लीटर विलयन में उपस्थित विलेय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या को क्या कहते हैं? नॉर्मलता। विलेय आप लोग समझते होंगे। विलयन में जो पदार्थ कम मात्रा में उपस्थित रहता है उसे विलेय कहते हैं। तो 1 लीटर विलयन में उपस्थित विलेय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या को नॉर्मलता कहते हैं। और इस नॉर्मलता को कैपिटल एन से प्रदर्शित किया जाता है। तो चलिए इसे हम लिख दे रहे हैं। तो आप लोग भी लिख लीजिए, 1 लीटर विलयन में उपस्थित विलेय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या को विलेय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या को नॉर्मलता कहते हैं। इसे कैपिटल एन से प्रदर्शित करते हैं। इसे कैपिटल एन से प्रदर्शित करते हैं। इसका सूत्र हो जाएगा नॉर्मलता बराबर नॉर्मलता एन बराबर विलेय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या, विलेय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या बटे विलयन का आयतन लीटर में। विलेय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या बटे में विलयन का आयतन लीटर में, ये नॉर्मलता का सूत्र है। तो बच्चों, यहाँ हमें विलेय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या ज्ञात करना होगा। जो विलेय रहेगा उसके ग्राम तुल्यांकों की संख्या ज्ञात करना होगा। तो ये ग्राम तुल्यांकों की संख्या कैसे ज्ञात की जाती है ये समझना है।
तो देखिए ग्राम तुल्यांकों की संख्या का सूत्र होता है, हम जानते हैं कि ग्राम तुल्यांकों की संख्या बराबर होता है भार या द्रव्यमान बटे में तुल्यांकी भार। तो भार या द्रव्यमान बटे क्या होता है? तुल्यांकी भार होता है। इसे अंग्रेजी अक्षरों में भी लिख सकते हैं। अब भार या द्रव्यमान को हम लोग W से प्रदर्शित करते हैं, W से, और तुल्यांकी भार को E से प्रदर्शित करते हैं, कैपिटल E से। तो भार या द्रव्यमान को W से लिखा जाता है और तुल्यांकी भार को E से लिखा जाता है। इन्हीं चिन्हों के बारे में आपको पीछे पहले वाले वीडियो में बताया गया है। अच्छा, तो देखिए ग्राम तुल्यांकों की संख्या बराबर भार या द्रव्यमान बटे क्या है? तुल्यांकी भार। इसी को हम लोग विलेय के लिए बना दें, विलेय के लिए। तो विलेय के लिए इसे बनाया जाए, विलेय के लिए बनाने के लिए क्या करना है? इसके पहले विलेय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या लिखिए। विलेय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या, विलेय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या बराबर, ये भार या द्रव्यमान है, ये तुल्यांकी भार है, तो इसी के बगल में हम W लगा दे रहे हैं। देखिए W, और इसके बगल में EB लिख दे रहे हैं, B। देखिए विलेय को B से प्रदर्शित करते हैं, इसीलिए हम विलेय के लिए, जब विलेय के लिए बनाने लगे तो यहाँ B लगा दिए, यहाँ भी B। अब ये पढ़ा जाएगा विलेय का भार या विलेय का द्रव्यमान और बटे विलेय का तुल्यांकी भार। तो विलेय का भार या विलेय का द्रव्यमान बटे विलेय का तुल्यांकी भार। अब देखिए बच्चों, इस समीकरण को देखिए, इस समीकरण को, पहले वाले को, इसमें ये पूरा चीज देखिए, इसमें बटे के ऊपर लिखा हुआ है। तो हम इसके पूरे के जगह पे WB बटे EB लिख सकते हैं। तो समीकरण 1 में ये पूरा चीज हटाइए और इसके जगह यही लिखिए WB बटे EB, यहाँ लिखिए। इसलिए समीकरण 1 से नॉर्मलता n बराबर, ये शब्द पूरा हम हटा दे रहे हैं, ये जो लिखा है इसके जगह WB बटे EB लिख दे रहे हैं। और बटे में देखिए विलयन का आयतन है, तो इसे हम V लिख दे रहे हैं लीटर में। अब देखिए ये जो EB है इसका गुणा V के साथ हो जाएगा, EB का गुणा V के साथ होगा, तो n बराबर हो जाएगा, n बराबर WB बटे EB गुणित V लीटर में। तो देखिए नॉर्मलता का सूत्र बना है WB बटे EB गुणित V लीटर में। n नॉर्मलता है, WB विलेय का भार या विलेय का द्रव्यमान है, EB विलेय का तुल्यांकी भार है, और V विलयन का आयतन है। आयतन को V से लिखा गया है, कैपिटल V से, और आयतन किस में होना चाहिए? लीटर में। एक नॉर्मलता का ये भी सूत्र है। और अगर विलयन का आयतन लीटर में नहीं है, मिलीलीटर में है, विलयन का आयतन लीटर में नहीं दिया है बल्कि मिलीलीटर में है,
तो यहाँ 1000 का गुणा कर दीजिए यहाँ, तो यहाँ मिलीलीटर हो जाएगा। तो एक सूत्र और इसका लिख लीजिए, नॉर्मलता N बराबर WB गुणित 1000 और बटे में EB और गुणित V मिलीलीटर में, EB गुणित V मिलीलीटर में। तो यही है बच्चों नॉर्मलता का सूत्र। और नॉर्मलता का मात्रक होता है, लिख लीजिए, नॉर्मलता का मात्रक ग्राम तुल्यांक प्रति लीटर होता है, ग्राम तुल्यांक प्रति लीटर होता है। इसे नोट कर लीजिए आप लोग। अब बच्चों यहाँ याद रखिए, EB जो है वो विलेय का क्या है, तुल्यांकी भार। जो भी विलेय होगा उसका तुल्यांकी भार आपको निकालना पड़ेगा, तो नोट कर लीजिए। चलिए इसे मिट दे रहे हैं। बच्चों देखिए, हमें विलेय का तुल्यांकी भार निकालना होगा, यानी आपको तुल्यांकी भार निकालना भी आना चाहिए। जो विलेय होगा उसका तुल्यांकी भार, देखिए विलेय कुछ भी हो सकता है, विलेय कुछ भी हो सकता है, विलेय अम्ल भी हो सकता है, विलेय क्षार भी हो सकता है और विलेय लवण भी हो सकता है। तो अगर विलेय अम्ल है तो अम्ल का तुल्यांकी भार, विलेय क्षार है तो क्षार का तुल्यांकी भार, विलेय अगर लवण है तो लवण का तुल्यांकी भार निकालना होगा। तो देखिए तुल्यांकी भार कैसे निकालते हैं, तो हम थोड़ा सा बता रहे हैं इसके बारे में। तुल्यांकी भार इक्विवेलेंट वेट, इक्विवेलेंट वेट। तो देखिए बच्चों, तुल्यांकी भार जो होता है वो अणुभार और संयोजकता का अनुपात होता है, या ऐसा कहिए परमाणु भार या संयोजकता का अनुपात होता है। तो किसी पदार्थ के अणुभार और किसी पदार्थ के अणुभार और उसके संयोजकता के अनुपात को उसका तुल्यांकी भार कहते हैं, उसका तुल्यांकी भार कहते हैं। इसे E से प्रदर्शित करते हैं, इसे E से प्रदर्शित करते हैं। तो E बराबर होगा बच्चों अणुभार बटे में संयोजकता, इन्हीं दोनों के अनुपात को बोला जाता है तुल्यांकी भार। अणुभार और संयोजकता के अनुपात को क्या कहते हैं, तुल्यांकी। अणुभार को हम लोग यम लिखते हैं, अणुभार को यम से प्रदर्शित करते हैं, और वैलेंसी लिखा हुआ है, संयोजकता को वैलेंसी लिख दे रहे हैं। तो तुल्यांकी भार निकालने का सूत्र यही है बच्चों। लेकिन अगर अम्ल है, तत्व है, अम्ल है, क्षार है, लवण है या तत्व है, तो उसका तुल्यांकी भार निकालने का अलग अलग तरीका है, और उसमें
कुछ चीज़ें इसकी सेम रहेंगी, कुछ चेंज हो जाएगा। तो चलिए हम सबका तुल्यांकी भार कैसे निकाला जाता है ये लिख दे रहे हैं। तो यहाँ हमें चार प्रकार के पदार्थों का तुल्यांकी भार ज्ञात करना होगा या निकालना होगा। यहाँ हमें चार प्रकार के पदार्थों का तुल्यांकी भार निकालना होगा। तो किसका किसका निकालना होगा? देखिए, तत्व का तुल्यांकी भार, दूसरा अम्ल का तुल्यांकी भार, अम्ल का तुल्यांकी भार, क्षार का तुल्यांकी भार और लवण का तुल्यांकी भार। क्षार का तुल्यांकी भार और लवण का तुल्यांकी भार। तो इन्हीं चारों का तुल्यांकी भार निकालना होगा। और ये सब विलेय के ऊपर डिपेंड है। विलेय, क्योंकि वहाँ सूत्र में ये जो सूत्र लिखा हुआ है नॉर्मलता का, WB/EB गुणित V लीटर। यहाँ देखिए, यहाँ विलेय का तुल्यांकी भार है। V मतलब विलेय, E मतलब तुल्यांकी भार, विलेय का तुल्यांकी भार। विलेय कैसा है? अगर विलेय अम्ल है तो अम्ल का तुल्यांकी भार, अगर विलेय क्षार है तो क्षार का तुल्यांकी भार, अगर विलेय लवण है तो लवण का तुल्यांकी भार निकालना पड़ेगा। और उसका मान जब आ जाएगा, ये विलेय का तुल्यांकी भार आ जाएगा, तो उसका मान यहाँ रखेंगे, तब जाके कहीं नॉर्मलता आपको मिलेगी। तो इन सबका तुल्यांकी भार कैसे निकालना है, इसका हम सूत्र लिख दे रहे हैं। तो इसका सूत्र नीचे लिख दीजिए, यहाँ हम लिख दे रहे हैं। तत्व का तुल्यांकी भार बराबर होता है, तत्व का तुल्यांकी भार बराबर तत्व का परमाणु भार, तत्व का परमाणु भार बटे में तत्व की संयोजकता, तत्व की संयोजकता। इससे तत्व का तुल्यांकी भार आ जाएगा। तो जिस तत्व का तुल्यांकी भार निकालना है, उस तत्व का परमाणु भार ऊपर लिखिए और उसी तत्व की संयोजकता नीचे लिख दीजिए। तत्व का तुल्यांकी भार निकालने के लिए तत्व का परमाणु भार ऊपर, तत्व की संयोजकता नीचे। जैसे सोडियम तत्व है, सोडियम तत्व है, इसका तुल्यांकी भार निकालना है। तो सोडियम का परमाणु भार ऊपर और सोडियम की संयोजकता नीचे लिख दीजिए, आ जाएगा। तो सोडियम का परमाणु भार 23 होता है। सोडियम की संयोजकता 1 मानी जाती है, 1, तो आएगा 23। तो ये जो 23 आया, ये सोडियम का तुल्यांकी भार है। इसी तरह Cl का तुल्यांकी भार निकालना है, Cl क्लोरीन। तो Cl का तुल्यांकी भार बराबर Cl का परमाणु भार बटे Cl की संयोजकता। Cl का परमाणु भार 35.5 और बटे में Cl की संयोजकता 1, तो 35.5 बटे 1 बराबर 35.5।
आ जाएगा। इसे नोट कर लीजिए। चलिए अम्ल का तुल्यांकी भार देखिए कैसे निकाला जाता है। अम्ल का तुल्यांकी भार, इसका सूत्र लिखिए। अम्ल का तुल्यांकी भार बराबर अम्ल का अणुभार बटे मुक्त H+ आयनों की संख्या, मुक्त H+ आयनों की संख्या। अब अम्ल का तुल्यांकी भार निकालना है तो देखिए अम्ल का अणुभार ऊपर लिखना है। जैसे तत्व का तुल्यांकी भार निकाल रहे थे तो तत्व का परमाणु भार, तत्व का परमाणु भार ऊपर लिखना है। और अम्ल का निकाल रहे हैं तो अम्ल का अणुभार ऊपर लिखना है और नीचे मुक्त H+ आयनों की संख्या, यानी उस अम्ल में से कितना H+ आयन मुक्त हो रहा है उसकी संख्या। जैसे देखिए, जैसे ये जो HCl अम्ल है या फिर H2SO4 अम्ल है, अब इसमें से देखिए HCl को जब जल में घोला जाता है तो H+ आयन और Cl- आयन अलग अलग होते हैं। H2SO4 अम्ल को जब जल में डाला जाता है तो 2H+ और प्लस SO4 डबल माइनस इस रूप में होते हैं। तो जैसे हमें HCl अम्ल का तुल्यांकी भार निकालना है तो HCl अम्ल का अणुभार ऊपर लिखेंगे और HCl में कितने H+ आयन निकल रहे हैं, मुक्त हो रहे हैं, एक। H+ आयनों की संख्या की जगह 1 लिख देंगे। जैसे HCl अम्ल का तुल्यांकी भार, तुल्यांकी भार बराबर HCl अम्ल का अणुभार ऊपर लिखिए। HCl का अणुभार देखिए कितना होता है, हाइड्रोजन का 1 और Cl का 35.5, 35.5। तो इसका 35.5 होता है परमाणु भार और इसका 1, दोनों को जोड़िए, दोनों का परमाणु भार लिखे हुए हैं और परमाणु भार लिख के जोड़िए कितना, 35 से 36.5 और बटे में HCl कितना H+ आयन निकाल रहा है, एक ही H+ आयन लिखा है ना, H+ आयनों की संख्या 1 लिखिए। तो इसका तुल्यांकी भार आया 36.5, HCl का हुआ। इसी तरह H2SO4 का निकालिए, का अम्ल का तुल्यांकी भार बराबर, अब इसका देखिए, इसका परमाणु भार यहाँ लिखना है, नहीं, इसका अणुभार यहाँ लिखना है। तो इसका अणुभार पहले निकालिए। इसमें जो जो तत्व हैं सबका परमाणु भार जोड़िए। जैसे हाइड्रोजन का 1, इसमें 2 का गुणा, धन सल्फर का परमाणु भार 32 प्लस ऑक्सीजन का 16, इसमें 4 का गुणा, तो देखिए 64 और ये प्लस 32 और प्लस 2 कुल 98 होगा। 98 लिखिए, 98। ये इस अम्ल का क्या लिखा गया है, अणुभार। देखिए अणुभार और बटे में H+ आयनों की संख्या। तो देखिए H2SO4 में कई H+ आयन है। देखिए यहाँ H+ आयन कई ठो दिखाई दे रहे हैं, 2 ठो, यहाँ 2 लिखिए और 2 से इसे काटिए, 49 आएगा। काटने में कितना आएगा, 49। तो H2SO4 अम्ल का तुल्यांकी भार कितना है, 49 है। इसी तरह क्षार का तुल्यांकी भार निकालने का सूत्र है। क्षार का तुल्यांकी भार बराबर क्षार का अणुभार
बटे में OH माइनस आयनों की OH माइनस आयन की संख्या। तो क्षार का तुल्यांकी भार निकालने का सूत्र ये है। तो जिस क्षार का तुल्यांकी भार निकालना है उस क्षार का अणुभार ऊपर लिखिए और देखिए उस क्षार के अंदर OH माइनस आयन कितने हैं। OH माइनस आयन जितने होंगे उसकी संख्या नीचे लिख के भाग दे दीजिए, आ जाएगा। इसी तरह लवण का तुल्यांकी भार, लवण का तुल्यांकी भार लवण का तुल्यांकी भार बराबर होता है लवण का अणुभार बटे में धन आवेश की संख्या या धन आवेशों की संख्या। तो लवण का तुल्यांकी भार निकालने का ये सूत्र है। तो जिस लवण का तुल्यांकी भार निकालना हो उस लवण का अणुभार ऊपर लिखिए और उस लवण में देखिए धन आवेशों की संख्या कितनी है। तो लवण में धन आवेशों की संख्या जितनी होगी उसे बटे के नीचे लिख के भाग दे देंगे, आ जाए। तो ये 4 प्रकार के तुल्यांकी भार निकालने का सूत्र हम लिख दिए हैं, नोट कर लीजिए इसे। तो बच्चों आज की वीडियो यहीं तक। अब इसके आगे जो वीडियो आएगी उसमें आपको मोल प्रभाव, फॉर्मलता और अभी और चीज़ें बची हुई हैं, इन सब के बारे में बताया जाएगा। तब तक के लिए नमस्कार।